हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 वे और 3 वे में क्या फ़र्क होता है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि डिजिटल और एनालॉग क्रॉसओवर उसमें क्या फ़र्क होता है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज ये रहती हैं कि एनालॉग क्रॉसओवर के कनेक्शंस, डिजिटल क्रॉसओवर के कनेक्शन और उनमें प्रीसेट कैसे बनाया जाता है, उनमें फ़र्क बेसिकली क्या होता है। तो अभी अब जैसा कि ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल 12 इंच मॉनिटर है जो कि जिसमें कि एक स्पीकर और एक HF रहता है। ये जो कैबिनेट है हम इसको 2 वे बोलते हैं। 2 वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पीकर जो है वो अपना काम कर रहा है और हाइस जो है वो अपना काम कर रही है। और इसी तरह से जैसे आपके सामने ये वाली कैबिनेट है, अब इसमें आप देखेंगे एक HF है, एक स्पीकर है और एक स्पीकर और है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये 3 वे कैबिनेट है। इसमें जो नीचे वाला स्पीकर है वो लोज का काम कर रहा है, जो बीच वाला स्पीकर है वो मिड का काम कर रहा है और जो ऊपर HF है वो HF का काम कर रही है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। ये जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक स्पीकर है जो कि फुल रेंज स्पीकर है। जब भी आप मार्केट से कोई भी स्पीकर परचेज़ करते हैं तब आपको उसके साथ एक कैटलॉग या उसकी डिटेल्स, उसके बॉक्स पे लिखी हुई कुछ डिटेल्स नज़र आती हैं, जिसमें कि एक लाइन होती है फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें कि उस स्पीकर की फ्रीक्वेंसी बताई होती है कि ये स्पीकर जो है वो इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक अच्छा काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ये टर्बो ऑडियो का स्पीकर जो है ये रखा है। अब इसकी जैसे अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं और इन डिटेल्स के अंदर जैसे कि आप फर्स्ट जो है वो देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इस स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 53 हर्ट्ज से लेके 2.4 किलो हर्ट्ज, यानी कि 2400 हर्ट्ज तक। अब ये जो स्पीकर है हम इसको कह सकते हैं लो मिड स्पीकर, यानी कि मिड बेस स्पीकर। तो ये जो स्पीकर है इसका जो अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो इन फ्रीक्वेंसीज के बीच में अगर आप सेट करते हैं, यानी कि अपना जो आप प्रीसेट जब आप बना रहे हैं, तो अगर आप ये फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इसका रिस्पॉन्स अगर देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा आएगा। स्पीकर्स में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, फुल रेंज स्पीकर्स, मिड रेंज स्पीकर्स, हाई मिड स्पीकर्स, बेस स्पीकर्स, लो स्पीकर्स, अल्ट्रा लो स्पीकर्स, तो इस तरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और किस कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं या किस कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की फ्रीक्वेंसीज़ के अलग अलग स्पीकर्स भी अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अभी चलते हैं हम 2 वे और 3 वे में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक स्पीकर है। अब सपोज़ इस स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो है 53 हर्ट्ज से लेके 2.4 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि ये लो मिड स्पीकर है। अब इस स्पीकर से हमारे को HF का रिस्पांस, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस प्रॉपर नहीं आने वाला। तो अब हम करेंगे क्या, इसके साथ एक HF कंप्रेसर यूनिट लगाएंगे। अब जब हम इसके साथ एक HF यूनिट साथ में लगा देते हैं, एक बॉक्स में हम एक स्पीकर और एक HF कंप्रेशन यूनिट जब ये लगा देते हैं, तो ये स्पीकर जो है ये 2 वे स्पीकर कहलाता है। 2 वे स्पीकर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक ड्राइवर जो है वो लो मिड का काम कर रहा है और एक यूनिट जो है वो हाइस का काम कर रही है। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि ये 2 वे स्पीकर है, तो 2 वे के बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है 3 वे स्पीकर। 3 वे स्पीकर और 2 वे में क्या फ़र्क रहता है, 2 वे आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। 3 वे जो है, 3 वे में और ड्राइवर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि हर ड्राइवर अपना अपना रोल प्ले करता है। अभी जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लाइनर यूनिट है। ये जो लाइनर है इसमें 2 12 इंच के स्पीकर हैं, 8 3 इंच के स्पीकर हैं और 2 HF यूनिट है। जो 12 इंच के स्पीकर हैं वो हैं हमारे लो मिड के स्पीकर्स, इनसे हम लो मिड फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। जो हमने 3 इंच के स्पीकर जो मिड के लिए लगाए हैं उनसे हम मिड फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। और ऐसे ही जो HF यूनिट है, जो है 2 HF यूनिट हमने लगाई हैं, इनसे हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब हम 3 फ्रीक्वेंसीज अलग अलग ड्राइवर से जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 कैटेगरी यानी कि 3 वे सिस्टम बन जाता है, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर्स हैं वो तीनों जो कैटेगरी के ड्राइवर्स हैं वो तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमारे को जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा 3 वे सिस्टम। अब इसके साथ अगर हम सब ऐड कर देते हैं, यानी कि बेस ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 4 वे सिस्टम। अब 2 वे और 3 वे का जो फ़र्क है ये आपको शायद समझ आ गया होगा। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि इनमें से बेटर सिस्टम कौन सा रहता है, मतलब कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ऑब्वियसली 3 वे का सिस्टम जो है वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें जो है आपको फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा और साउंड क्लैरिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, क्योंकि हर ड्राइवर जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काम कर रहा है, तो आप स्पीकर को और अच्छा लाउड चला सकते हैं।
आप उससे ज़्यादा वॉल्यूम ले सकते हैं। 3-वे सिस्टम जो है वो ज़्यादातर रेंटल कंपनीज जो कि लाइव साउंड कंसर्ट्स वगैरह या सिंगर्स वगैरह के साथ काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके पास बड़े वेन्यूज़ होते हैं। तो जो 4-वे सिस्टम रहता है उसमें बेसिकली जो सब है, जो बेस है आपका, वो खाली सब की फ्रिक्वेंसी देता है, यानी कि आपको उसमें से सिर्फ बेस मिलेगा। और फाइनली आपका लो मिड स्पीकर्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ लो मिड मिलेगा। मिड स्पीकर्स में आपको सिर्फ मिड मिलेगा, यानी कि आपको वोकल्स उसमें क्लियर सुनाई देंगे। और जो HF यूनिट है उसमें से सिर्फ आपको HF सुनाई देंगे। तो इस तरह से जब सारे ड्राइवर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं तो आपको साउंड की क्लैरिटी और फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी मिल जाती है। सेकेंड वर्जन जो इसमें इससे कम में आ जाता है वो आ जाता है 2-वे सिस्टम। 2-वे सिस्टम में भी आपको मोर ओवर एक अच्छा ग्राफ मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइजेस की। तो जो प्राइस है वो 3-वे सिस्टम का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू 2-वे सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं इनके कनेक्शंस की। 2-वे सिस्टम के कनेक्शन और 4-वे सिस्टम के कनेक्शन किस तरह से होते हैं। जो 2-वे सिस्टम है उसमें जैसा कि अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये NL4 सॉकेट है, स्पीक ऑन सॉकेट जिसे हम बोलते हैं NL4। इसमें 4 पिन्स रहते हैं जिसमें कि +1, -1, +2, -2 4 पोल्स रहते हैं। हम यूज़ करते हैं 2-वे में 2 कोर वायर, और अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं एक नेटवर्क जिससे कि हमारा HF कनेक्टेड रहता है। तो ये 2-वे सिस्टम रहा। इसमें हमने 2 कोर वायर यूज़ किया, +1 पे पॉजिटिव, -1 पे नेगेटिव। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाता है 2-वे सिस्टम का। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा 4-वे है, 4-वे में हमारे पास NL8 हमारे को चाहिए होता है, जो कि 8 पोल स्पीक ऑन है। ये जो है NL4 से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, और इसमें जो है 8 पिन्स होते हैं। आप जो है कनेक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सपोज़ मैंने +1 -1 पे रखा अपना सब, यानी कि लो, +2 -2 पे मैंने डाल दिए लो मिड, +3 -3 पे मैंने डाल दिया मिड, और +4 -4 पे हाई फ्रिक्वेंसी। तो अब मेरे जो ड्राइवर्स हैं उन सब के कनेक्शंस अलग अलग हो गए हैं। 4-वे सिस्टम जो होता है इसमें आपको एम्पलीफायर्स भी उतने ज़्यादा चाहिए होते हैं। 2-वे में जहाँ पे आपका एक चैनल पे एक कंप्लीट जो है स्पीकर चल जाता है, जिसमें कि एक स्पीकर एक HF यानी कि एक पूरा एक टॉप चल जाता है, वहीं पे आपको 4-वे में अलग अलग एम्पलीफायर्स अलग अलग चैनल्स चाहिए होती हैं, जो कि आपके इम्पीडियंस और वॉटेज मैच करते रहे हैं आपके स्पीकर्स के हिसाब से। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।